हर हर महादेव। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को कुछ विशेष चीज़ें अर्पित की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन विशेष चीज़ों के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, जैसे कि बेलपत्र, धतूरा, आँख का पुष्प, भांग, बेर चढ़ावा। बेलपत्र शिव पूजा का अभिन्न अंग होता है। सनातन धर्म में बेलपत्र को साक्षात शिव शंकर का रूप माना जाता है। कहा जाता है कि बेलपत्र के वृक्ष के मूल यानी जड़ में शिव जी वास करते हैं। इसमें एक साथ जुड़े हुए 3 पत्ते त्रिदेव का स्वरूप होते हैं। महाशिवरात्रि से जुड़ी एक पौराणिक कथा बताती है कि प्राचीन काल में एक पतित शिकारी ने महाशिवरात्रि के दिन अनजाने में ही शिवलिंग को बेलपत्र अर्पित किया था। उसके इस पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और उसे जीवन भर के पाप कर्मों से मुक्ति प्रदान कर दी। धतूरा और आक आयुर्वेदिक पौधे होते हैं। इनमें लगने वाले कांटेदार फल और सफ़ेद फूल भगवान शिव को बहुत प्रिय होते हैं। हमारे पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब संपूर्ण विश्व को हलाहल की विषैली ज्वाला से बचाने के लिए शिव जी ने उस विष का पान किया तो उसकी ज्वाला से शिव जी का ताप और उनके कंठ में पीड़ा बढ़ने लगी। ऐसे में सभी देवताओं ने माता आदि शक्ति के निर्देशानुसार शिव जी को धतूरे का अर्घ और आँख के फूल पत्र आदि अर्पित करते हुए उनका दूध, गंगा जल आदि से अभिषेक किया, जिससे उनका ताप और पीड़ा कम हुई। तब से भगवान शिव जी को पूजा में आँख का फूल और धतूरा चढ़ाया जाता है। इसका एक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण यह कहता है कि भगवान भोलेनाथ सांसारिक आडंबरों से परे रहकर सभी को अपना मानते हैं। धतूरा और आँख ऐसे पौधे हैं जिन्हें विषैला माना जाता है, परंतु शिव उन्हें भी पूरी श्रद्धा से साथ स्वीकार करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि वे हम प्राणियों के सभी विकार, दोषों और त्रुटियों के साथ अपने परम भक्त के रूप में स्वीकार करते हैं, इस तरह धतूरा और आँख तिरस्कृत होते हुए भी शिव को प्रिय हैं। आमतौर पर भांग का सेवन नशीले पदार्थ की तरह किया जाता है और इसके सेवन को भगवान शिव से जोड़कर कई लोग इसके व्यसन को महामंडित भी कहते हैं। लेकिन शिव के सच्चे भक्त जानते हैं कि शिव को साधना के लिए किसी व्यसन की जरूरत नहीं है। हमारे शास्त्रों में भांग के शिव संबंध का जितना भी वर्णन मिलता है, उससे यह पता चलता है कि भगवान नीलकंठ को हलाहल की ज्वाला से मुक्ति दिलाने के लिए भांग के पत्तों को पीसकर बनाया गया लेप लगाया गया था। इसलिए भांग को शिव पूजा में विशेष रूप से समर्पित किया जाता है। परंतु इस आयुर्वेदिक पौधे को नशे का साधन मानकर इसका अत्यधिक सेवन करने से बचे, मात्र प्रसाद के तौर पर इसे स्वीकार करें। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास में मनाई जाती है। इस समय देश भर में बेर के फल और गन्ने की सफल आने का समय होता है। बेर का फल कांटे के बीच में फलता है और आसानी से किसी भी पूरब क्षेत्र में उग जा सकता है। इसलिए महाशिवरात्रि की पूजा में बेर को एक फल के रूप में शिव जी को अर्पित किया जाता है। इस तरह यह भगवान शिव को नई सफल आने और मौसम में होने वाले अच्छे परिवर्तन के लिए आभार व्यक्त करने के प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही महाशिवरात्रि का शुभ दिन भगवान शिव की कृपा पाने के लिए विशेष है। इस दिन महादेव को सच्चे मन से चढ़ावा अर्पित करने से उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण।